हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल धृति एंड मम्मा लाइफ स्टाइल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि सभी को पता है कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं सिलेक्शन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। वर्ग 2 और वर्ग 3 मेरा दोनों पात्रता परीक्षा जो कि है वो क्वालिफाई है और मैं अभी प्रेजेंट में सिलेक्शन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी, जो कि अभी आपको आज की न्यूज़ और आपको यूट्यूब में जो भी ईएसबी का सभी चैनल में दिख गया होगा, जो कि ईएसबी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया 2025 का। तो लास्ट ये दिसंबर के जाते जाते कम से कम कुछ अच्छी चीज़ हुई कि वर्ग 2 का नोटिफिकेशन और सभी जो महिला पर्यवेक्षक और वर्ग 3 का था सभी का आ गया है। तो सभी को पता होगा और सभी ने देख भी लिया होगा कि एसबी ने जो कैलेंडर जारी किया है उसमें आपका सबसे पहले तो आया है महिला बाल विकास का, जो कि सबसे पहले उसका एग्ज़ाम होना है, शायद फरवरी में उसका एग्ज़ाम होगा पहले। फिर उसके बाद है वर्ग 2 का जो कि मार्च में होना है एंड वर्ग 3 का सबसे लास्ट में होना है अप्रैल में। तो जिनका भी अभी एग्ज़ाम है वो और अच्छे से अपनी तैयारी करिए। कहने की बात अलग होती है कि घबराहट नहीं होती, लेकिन जिस दिन से डेट आ जाती है उस दिन से ज़्यादा एक अंदर से एक घबराहट जैसे होने लगती है कि इतने कम दिन बचे हैं। बट कोई नहीं, अभी भी बहुत टाइम है। आप अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करिए और अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेस्ट करिए, क्योंकि गिने चुने अभी बस 45 दिन ही बचे हैं। जब इतने महीने इतने दिन निकल गए तो ये भी देखते देखते निकल जाएंगे। और जिस बात का ये था कि कब से एग्ज़ाम नहीं हो रहा, कब से एग्ज़ाम डेट नहीं आ रही, व्यापम एसबी ये एग्ज़ाम कब करवाएगी, तो उसका इंतज़ार हुआ ख़त्म और आ गया है। तो देखते देखते ये दिन भी निकल जाएंगे और एक दिन पेपर की डेट आ जाएगी। तो वर्ग 2 का जो कि आपको बता दूं, मेरा हिंदी सब्जेक्ट है और मैंने हिंदी से वर्ग 2 में क्वालिफाई किया था। तो उसकी जो वर्ग 2 की फॉर्म फिल करने की डेट है वो 13 जनवरी है। 13 जनवरी से चालू हो जाएंगे फॉर्म फिल करना। तो वर्ग 2 वाले जो भी हैं वो आप वर्ग 13 तारीख से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं एंड वर्ग 3 का अभी डेट नहीं पता मुझे। और महिला सुपरवाइज़र का भी फॉर्म फिल होने लगेगा जनवरी में ही। तो सभी कोई जितने भी लोग महिला सुपरवाइज़र या वर्ग 3 वर्ग 2 का, कुछ लोग ऐसे हैं कि तीनों एग्ज़ाम दे रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि वर्ग 2 और वर्ग 3 बस दे रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वर्ग 3 और महिला सुपरवाइज़र दे रहे हैं। तो अपनी अपनी तैयारी जिसमें जिसकी अच्छी हो आप उसी एग्ज़ाम को दीजिए। फालतू में 10 किताबों के पढ़ने के चक्कर में, जैसे कहते हैं ना, तो 10 वैकेंसीज़ के चक्कर में एक को मत ख़राब करिए। जो जिसकी पकड़ आपकी जिस भी सब्जेक्ट की आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो, आपसे बहुत अच्छा बनता हो, आप उसी वैकेंसी के लिए अपनी तैयारी अच्छी करिए। अभी भी टाइम है, मतलब 2 महीने टाइम है आपके महिला बाल विकास को और 3 महीना टाइम है, 2-2.5-3 महीना है आपके 2 महीना आपके वर्ग 2 के लिए, और वर्ग 3 के लिए तो एकदम 3 महीने आपके पास है, तो दे सकते हैं। वैसे सारे एग्ज़ाम इकट्ठे नहीं होने हैं। तो मेरा जो कि सुबह का मॉर्निंग का रूटीन रहता, आज पढ़ाई नहीं हुई क्योंकि आज रात में बारिश हो रही थी, तो बारिश की वजह से थोड़ा सा लाइट नहीं थी, तो सुबह आज मेरी पढ़ाई नहीं हुई। फिर उसके बाद जब लाइट आई तो मैंने 1 घंटे, मतलब 8 बजे के समथिंग लाइट आ गई थी, तो आधा 1 घंटा आज पढ़ाई करी। फिर उसके बाद घर के काम होते हैं और आज था धृति का स्कूल का छुट्टी थी, तो आज धृति भी स्कूल नहीं गई थी, तो मैंने 8 से 9 बजे तक 1 घंटे पढ़ाई करी। बस 1 ही घंटा आज सुबह हो पाई, क्योंकि फिर उसके बाद फिर काम के लिए बहुत लेट हो जाता है। अगर पढ़ने भी बैठ जाओ तो फिर वो सारे काम बहुत लेट हो जाते हैं। तो अभी मैं सारे काम फिनिश करने के बाद आज बारिश के मौसम में ना थोड़ा सा पानी गिरने की वजह से अचानक से ठंड भी होने लगती है, तो छोटे बच्चों की थोड़ा सा ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। और ये है शाम का टाइम, देखिए, मतलब अभी आज ही बस पानी गिरा और थोड़ा सा धुंध जैसे हो गया है, मतलब कोहरा टाइप का होने लगा है। और जैसे ही कोहरा होने लगता है उसके बाद भी ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड 2 घंटे की पढ़ाई करने के बाद फिर मैं आ गई अपने लिए चाय बनाने, क्योंकि ठंड के मौसम में थोड़ा सा चाय मैं ज़्यादा ही पी लेती हूँ, मतलब 1-2 बार ही वैसे तो पीती हूँ, बाकी ठंड की वजह से कभी कभी मन किया तो 2 बार भी मेरी चाय हो जाती है। तो अभी आ गई थी अपने लिए मैं चाय बनाने, और सिर्फ भी सो रहा था, जितनी भी अभी टीवी देख रही थी, तो मुझे लगा कि अभी 1-2 घंटे पढ़ाई कर लूँ, तो उसके बाद बीच में चाय पीने का मन हुआ तो चाय बनाने आ गई। और ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और बात करें वैकेंसी की, तो वैकेंसी टोटल वर्ग 2 में 10,000 है, और आपके महिला बाल विकास में जो है तो उसमें 426 पोस्ट केवल हैं। और आपका वर्ग 3 जो कि ग्रेड 3 का है उसमें आपका अभी पोस्ट डिसाइड नहीं हुआ है, उसमें अभी कंफर्म नहीं है पोस्टें, उसको भी एसबी जल्दी अपडेट करेगा कि वर्ग 3 में कितनी पोस्ट आने वाली हैं।
और वर्ग 2 में तो बहुत ही मतलब हो गया 10,000 हैं और बहुत ज़्यादा लोगों ने क्वालिफाई भी किया है। लगभग बहुत सारे लोग जाके इस पेपर में बैठेंगे, तो एक थोड़ा सा कंपटीशन भी होने वाला है एंड बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन और बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि बहुत टाइम से बहुत से लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और मेरा भी 5-6 महीना हो गया, मतलब 5 महीने मुझे भी प्रिपरेशन करते हो ही गया होगा। और कोशिश करूँगी कि एक स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करूं, फॉलो करूं मैं भी अपनी लाइफ में। लगभग एक टाइम फिक्स करूं उठने का, और सुबह उठने के लिए पढ़ाई के लिए जो टाइम टेबल होता है उसको फिक्स करूंगी, फिर उसके बाद उस हिसाब से पढ़ाई करूंगी। अगर टाइम फिक्स नहीं हुआ तो अभी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। और ये बन गई मेरी चाय, जो कि ठंड के मौसम में ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये उठ गया, मैं जैसे ही पढ़ाई वढ़ाई चाय वाय पी के आई वैसे ही सिर्फ उठ के बैठ गया था। और इसकी ये हालत है ना कि ये उठ के बैठ जाता, कभी रोता नहीं है, और जग भी जाएगा तो मुझे आवाज़ तक नहीं लगाता, बेड में बैठा रहेगा। और अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।